अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। वीवर्स, ड्रामा सीरियल क़यामत की आने वाली एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इफ्रा अपनी माँ की वजह से इंतहाई परेशान है कि आखिर उसकी माँ के साथ अब क्या होगा, क्योंकि ऑपरेशन के पैसे उसके पास नहीं जुड़ रहे। लेकिन वो दूसरी तरफ अब अपने ससुर का भी पूरी जासूस बनी हुई है कि किसी तरह से वो सारे डॉक्यूमेंट्स का पता लगवाए जो उसके बाप ने अपनी जायदाद अपने भाई को छोड़ रखी है, क्योंकि आखिरकार हिस्सा तो इफ्रा के बाप का भी है अगर राशिद के बाप का हिस्सा है तो। और राशिद का बाप हर चीज पर कब्जा करके बैठा है और हर चीज पर सांप बन के बैठा हुआ है। अपने भाई को कुछ नहीं देता, उल्टा अपने भाई पर एहसान जताता है हर चीज के लिए। और अब जब उनको पैसों की जरूरत है उसके बीवी के इलाज के लिए, तो उनको पैसों की भी मदद नहीं कर रहे। लेकिन राशिद वो उनकी मदद करेगा, फिर यही कहेगा कि मैं तुम लोग की मदद करूंगा और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे भी दूंगा। लेकिन इफ्रा साफ साफ इनकार कर देगी। इफ्रा यही कहती है कि हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने माँ बाप के लिए खुद अपने पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। और फिर वो अपने ससुर से कहेगी कि जो भी हिस्सा बनता है मेरे बाप का वो हमें दें, नहीं तो फिर मैं कोई दूसरा रास्ता अपना लूंगी। जिस पर उसका ससुर कहता है कि कोई हिस्सा नहीं बनता, ये सारा कुछ हमारा है और ये हमारी मेहनत का है, तुम्हारे बाप का तो इसमें कुछ भी नहीं है। और जो भी मैंने तुम्हारे बाप को दे रखा है उसमें भी हमारी गनीमत समझो कि हमने तुम्हें दिया है, हमारा एहसान मानो। जिस पर इफ्रा कहती है किस खुशी में आपका एहसान माने, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, मैंने खुद सब कुछ देखा है और इसमें जितना हिस्सा आपका है उतना ही मेरे अब्बू का भी है और आप हमारे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। तब इफ्रा की और उसके ससुर की काफी ज्यादा बहस हो जाती है इस बात पर। लेकिन इफ्रा यही कहती है कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी का इलाज कराना है, उनके ऑपरेशन के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। इफ्रा की घर में किसी से नहीं बनती और वो सबके साथ हमेशा बुरे तरीके से बात करती है। वो नहीं चाहती कि किसी का भी उसके साथ अच्छा रवैया हो, क्योंकि उसको अपनी बहन के इंतकाम का सोचना है और वो अब अपनी माँ की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान है। वीवर्स, राशिद उससे कहेगा पैसों के लिए, लेकिन इफ्रा नहीं मानेगी। इफ्रा की जिद बन चुका है कि उनको उनका हिस्सा चाहिए, उनको उनका हक चाहिए और ये लोग ऐसे उनका हक गबन नहीं कर सकते। इफ्रा दिन रात घर में लड़ाई डाली रखेगी और इसी वजह से वो सना को लेकर उस घर से निकल जाएगी और अपने माँ बाप के घर पर आकर बैठ जाएगी। अब इफ्रा के सास ससुर अपने बेटे को ये भी नहीं कह सकते कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, क्योंकि उसके पास सना है और राशिद कभी भी अपनी बेटी के बगैर नहीं रहेगा। और इसी वजह से तो इफ्रा की शादी राशिद से हुई थी। फिर दिखाया जाता है कि अब राशिद नहीं रह सकता इफ्रा के बगैर। वो यही कहता है कि इफ्रा भी वापस आ जाए और सना को भी वापस ले आए। वो आकर इफ्रा की बहुत मिन्नतें करता है और उससे कहता है कि मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इफ्रा मानने को तैयार नहीं है। इफ्रा का बाप इफ्रा को समझाता है कि जब राशिद कह रहा है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन इफ्रा नहीं मानती और अपने हक का मुतालबा करती है। अब राशिद को बहुत गुस्सा आ जाता है अपने बाप पर और वो कहता है कि अब्बू, मैं जानता हूँ कि चाचा का भी हिस्सा है उसके अंदर और आप लोग खुद ही उनका हिस्सा गबन करके बैठे हो, तो उनको उनका हिस्सा दे दो ताकि इफ्रा भी वापस आ जाए। तब राशिद की माँ उसे चिल्लाकर कहती है कि तू राशिद का बाप नहीं मानता, लेकिन राशिद बहुत ज्यादा फोर्स करता है अपने बाप को कि आप उनका हिस्सा उनको दे दें। और राशिद की माँ उस पर चिल्ला उठती है कि तू जोड़ू का गुलाम बन गया है और इसी वजह से तुझे अपने बाप की भी फिक्र नहीं है, तो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है उस लड़की के लिए। तुझे शर्म नहीं आती जो हर वक्त इससे बदतमीजी करती है और उसके लिए तो अपने माँ बाप से इस तरह कर रहा है। जिस पर राशिद कहता है कि जो भी है अब वो ही है मेरी जीवन साथी और मुझे उसी के साथ हमेशा रहना है, इसलिए मुझे उसका साथ भी देना है। इस तरह राशिद फिर इफ्रा के बाप को उसका हिस्सा दिलवाता है और इफ्रा की माँ का ऑपरेशन भी कामयाब हो जाएगा। जिसके बाद दिखाया जाएगा कि इफ्रा फिर भी राशिद के साथ ठीक नहीं होती। उसको यही लगता है कि यही इंसान मेरी बहन का कातिल है। और इतने में कुछ दिन बाद आ जाती है वही काम वाली जिसने देखा था राशिद को इफ्रा को धक्का देते हुए, कि राशिद ने किस तरह समरा को धक्का दिया था और वो मौत के मुंह में पहुंच गई थी। और वो आकर इफ्रा को सारी हकीकत बता देती है। इफ्रा के सुन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो गवाह के तौर पर उसको साथ लेकर जाती है और राशिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है और इस तरह राशिद को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो जाएगी। विवर्स, आपके ख्याल में क्या राशिद का अंजाम यही होना चाहिए था? जितना बुरा उसने समरा के साथ किया उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।